आ, सारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। हम सब लोग बहुत लकी हैं कि गुरु जी की कृपा से हम गुरु जी के साथ जुड़े हैं। आप लोग सभी लोग बहुत लकी हैं। गुरु जी हमारे महाशिव हैं, भगवान हैं। और ये गुरु जी की कृपा से ही है कि हम लोग गुरु जी के साथ जुड़ सकते हैं, जुड़े हैं। और जैसे ही जिसको गुरु जी की मर्जी होती है, गुरु जी की परमिशन के बिना कोई भी गुरु जी के साथ जुड़ नहीं सकता, उनकी संगत में नहीं आ सकता। अभी मैं अपना सत्संग शुरू करता हूं। मैं गुरु जी के एक्चुअली आई वॉज सर्विंग इन आर्मी। आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एमडी मेडिसिन, मेडिकल स्पेशलिस्ट। तो 90s में मैं सर्विस करता था कमांड हॉस्पिटल चंडी मंदिर। इट इज ए पार्ट ऑफ चंडीगढ़। तो मेरे को उन दिनों हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो 93 में मैंने अपनी बैलूनिंग करवाई स्कॉट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। 2 महीने ठीक रहा और उसके बाद फिर शुरू हो गया। फिर करवाई, फिर 2 महीने ठीक रहा, फिर शुरू हो गया। 1-2 महीने के बाद इस प्रकार मेरी 4 बार बैलूनिंग हुई। और उसके बाद मेरे को कहा कि बाईपास सर्जरी कराओ। इन 94 bypass surgery was considered a very very major and a major operation. Everybody used to get scared और मैं भी बहुत स्केर्ड था कि क्या होगा। तो उसमें मैं चंडी मंदिर मिलिट्री अस्पताल में, चंडीगढ़ मिलिट्री अस्पताल में सर्विस कर रहा था। तो हमारे कमांडेंट थे जनरल आरसी आहूजा। ही वाज वन ऑफ द वेरी ओल्ड डिवोटीज ऑफ गुरुजी's. Unfortunately he is no more. तो मेरे मेरे को जनरल साहब कहते कर्नल मदनलाल, आई वाज द कर्नल एट दैट टाइम, कि आप गुरुजी के पास चले जाओ। तो मैंने गुरुजी के बारे में पहले कभी सुना नहीं था। तो मैंने कहा जाऊंगा। तो जैसे मैं घर गया तो उसके बाद मेरे को एक जेंटलमैन मिला। तो मैंने कहा जी जनरल साहब ने ऐसे ऐसे कहा। तो वो कहते हाँ हाँ मेरे को पता है गुरुजी के बारे में। तो वो मेरे को चंडीगढ़ में एक और गुरुजी थे उनके पास ले गया। तो उन्होंने मेरे को कुछ पानी वगैरह दिया। बट I did not improve much, and I had to undergo bypass surgery. And I know I had a tough time in bypass surgery, August 94. It is retrospectively I say that Guruji saved me. बहुत तकलीफ हुई। और उसके बाद मैं फिर मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती थी। तो 95 में तो एक बार जनरल साहब मेरे को हॉस्पिटल में पूछते कि कन्ना मदनलाल तुम गुरुजी के पास गया था। मैं कहा हाँ जी गया था, सो एंड सो। तो इसे नहीं यार, तेरे को तो मैंने जलंधर भेजा था। तो मैंने कहा सर जलंधर तो चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आई डिडंट लिसन। और मैंने कहा नहीं था, खैर एनी हो, आई डिड नॉट लिसन, आई कुड नॉट गो देयर। तो मैंने कहा सर मैं जाऊंगा, पर मैं ये कहूंगा कि मेरा टाइम नहीं आया था गुरुजी के पास जाने का। वो जब गुरुजी की मर्जी होती है तो तभी हम गुरुजी के पास जा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट गो टू गुरुजी। तो मैं नहीं जा सका, आई एम ए लेजी मैन। तो 95 में भी नहीं गया। 96 में मेरी ट्रांसफर यहाँ चंडी मंदिर चंडीगढ़ से मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ हो गई। तो मैं इन आई थिंक जून और लाइक दैट, मई जून, आई मूव टू मेरठ, मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ। तो उसके 2-3 महीने के बाद एक्चुअली मेरी फैमिली उस समय चंडी मंदिर कंटोनमेंट में रहती थी।
तो मैं उस समय वापस आया इन द मंथ ऑफ आई थिंक सितंबर और अक्टूबर। तो मेरे बॉस थे एक ब्रिगेडियर सैनी, आई वाज नंबर 2 इन द डिपार्टमेंट। तो वो थे, तो मैं उसको बाय बाय करने गया। मैंने कहा अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसे यार गुरुजी आए हुए हैं। मैंने कहा जी कहाँ आए हुए हैं? इसे जनरल हुजा के घर हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कहते मेरे को बोला आप मिल लो। मैंने कहा हाँ सर, मैं जाऊंगा, ब्लेसिंग्स के लिए जाऊंगा। तो जैसे गुरुजी की मर्जी होती है, जैसे मैं उसके कमरे से निकला हॉस्पिटल में, तो आगे जनरल हुजा खड़े हुए। बाय द टाइम ही हैड रिटायर्ड। तो मेरे को बोलते कि भाई क्या हाल है तेरा? मैंने कहा सर ऐसे ही है, थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम। मैंने कहा जी गुरुजी आए हुए हैं? कहते हाँ। मैंने कहा सर आई विल लाइक टू कम एंड हैव हिज ब्लेसिंग्स। ही सेज ठीक है, कल आ जाना। मैंने कहा कितने बजे आऊं? 11 बजे। तो मैं और मेरी वाइफ वी वेंट टू हिज हाउस। वो पंचकुला में रहते थे। तो हम गए, दोनों गए। तो हमने देखा वहां 11 बजे बुलाया, तो 11 बजे के करीब हम चले गए, मैं और मेरी वाइफ। तो हमने देखा गुरुजी कुर्सी के ऊपर, गद्दी के ऊपर बैठे हुए हैं। व्हाट इज स्मार्ट! इतना तेज था, बिल्कुल रेड हॉट, रेड वाइट, जैसे अंग्रेज होते हैं, इतना तेज था। यू कुड नॉट फेस हिज आईज। तो हम गए, तो जनरल हुजा मेरे को ले गए। मैंने कहा लेकर चलो सर। तो गुरुजी को कहते गुरुजी ये हमारे ऑफिसर का नाम मदनलाल है, तो ये आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं, इनको हार्ट प्रॉब्लम है। तो गुरुजी कहते ही यूज्ड टू स्पीक इन पंजाबी। ही से संडे नु आए भी, आई थिंक इट वाज ए डे ऑफ थर्सडे फ्राइडे। तो मेरे को बोला संडे को आए, एक लोटा तांबे का लेकर आना, एक पीला धागा और एक ओम लेकर आना। तो मैं और मेरी वाइफ थे खड़े हुए। तो हमने कहा ठीक है जी। तो हम लंगर किया, घर आ गए। और संडे के दिन फिर हम 11 बजे के करीब हम गुरुजी के पास जनरल हुजा के घर पंचकुला में फिर चले गए। तो मैंने कहा जनरल साहब को बोला, मैंने कहा सर लेकर चलो। तो लेकर गए। तो मैंने अपने हाथ, दोनों हाथों में लोटा और उसमें पीला धागा और ओम चांदी का रखा हुआ था, जो गुरुजी ने कहा था। तो मैंने कहा जी ये लो। जब गुरुजी ने कहा कि लेकर आना, तो मैं वो आगे रखा। तो गुरुजी ने शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर ही टच्ड और नॉट, तो वैसे कहा कि लोटे में पानी पर भरकर शाम को, सुबह को पी लेना है, और ये ओम अपने गले में डाल देना है। तो संगत जी बिलीव में, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी है, मेरे को जरा भी यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा ना मंत्र पढ़ा ना कुछ बात हुई, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही ब्लैंक खड़ा था। तो जनरल साहब मेरे साथ ही थे। तो मेरे को कहते कन्ना मदनलाल, यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई एम श्योर यू विल बी ऑलराइट। तो मैं चुप, बिकॉज जनरल साहब का एक्सपीरियंस था, जैसे अभी मेरा एक्सपीरियंस है कि गुरुजी ने कुछ भी बोला, कुछ भी बोला, वो चीज ठीक होगी। गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दिया, ये करो ठीक होगा तो होगा। अभी मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये संगत के लिए, कि एक बार गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, चाहे आपको सपनों में, ड्रीम में दर्शन दिए या वैसे दिए। खैर अभी तो गुरुजी ड्रीम में आते हैं और दर्शन देते हैं और ब्लेस करते हैं, ये असली है। ये नहीं सोच सकते कि ये वैसे ही है, वैसे नहीं है। जब गुरुजी ड्रीम में आते हैं तो सच में ड्रीम में, सच में आते हैं आपको ब्लेस करने। तो इसी प्रकार मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया। तो मैं घर आ गया। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा चलो यार कुछ बना नहीं, मेरे को इतना कोई यकीन नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो यार नुकसान क्या है इसमें, शाम को पानी भर लेंगे लोटा में और सुबह पी लेंगे, और गले में ये पीले धागे में ओम डाल लेंगे, तो ठीक है, इसमें नुकसान क्या है। तो मैंने पानी भरा शाम को। मैं चंडी मंदिर में रहता था, उसमें चंडीगढ़ में था।
अभी फैमिली को ट्रांसफर करना था, शिफ्ट करना था। तो उसके बाद जैसे मैं दो एक दिन एक मिरेकल अकर्ड, एक दो दिन में ही मैं ठीक हो गया। मैं सोचता था कि भाई ये क्या है, मैं तो बिल्कुल ही कोई दर्द नहीं, कोई वीकनेस नहीं। आई वॉज परफेक्टली नॉर्मल एज एनीबॉडी एल्स। तो मेरा थोड़ा यकीन बन गया गुरुजी के। मैंने कहा भाई ये तो कमाल है, ये तो अच्छी बात है, ये हो गया ऐसे। तो धीरे धीरे फिर मैंने सोचा भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं चलता फिरता हूँ, कोई पेन नहीं है, कोई सांस नहीं फूलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो एंजियोग्राफी करवाते हैं, देखते हैं क्या है। तो जब मैंने एंजियोग्राफी कराई स्कॉट हॉस्पिटल में, आई एम नॉट, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, जो एंजियोग्राफी आई, तो जो उसकी रिपोर्ट आई, तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो मैंने देखा कि एंजियोग्राफी में जो मेरी नसें बाईपास से पहले ब्लॉक थी, दो नसें, एलसीए और एलसी फैक्स, आरसीए और एलसी फैक्स, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, जो दो नसें ब्लॉक थी 90 एंड 95%, जिसके कारण मेरे को बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी, और वो नसें खुल गई। और जो नसें मेरे को नहीं डाली थी लेग में से निकाल कर जब वैसे, और वो नसें ब्लॉक हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो, इसका मतलब ये हुआ कि बाईपास तो यूजलेस हो गई, क्योंकि जो नसों के कारण मेरे को, ब्लॉक नसों के कारण बाईपास करवानी पड़ी, वो खुल गई गुरुजी की कृपा से। और जो नसें मेरी नहीं डाली थी वो ब्लॉक हो गई। तो मैं हैरान रह गया, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। पर भगवान है, गुरुजी की जो कृपा है, गुरुजी की पावर्स हैं, यहां से साइंस फेल हो जाती है, लॉजिक खत्म हो जाता है, वहां से गुरुजी की पावर्स शुरू होती है। तो उसमें मैं ठीक हो गया, मैंने कहा चलो भाई बढ़िया है। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं अपनी फैमिली को लेकर, माई वाइफ एंड माई सन वॉज विद मी, माई डॉटर वॉज स्टडिंग इन दी हॉस्टल इन मद्रास। दोनों, टू डॉटर्स, आई हैव टू डॉटर्स एंड ए सन। तो दे वर स्टडिंग इन दी मद्रास, माई सन एंड माई वाइफ, वी वेंट टू मेरठ देयर। तो हमारा गुरुजी के ऊपर थोड़ा विश्वास हो गया। हमने कहा भाई ये पावर तो है गुरुजी के पास। और उसके बाद हम, मेरे को, बिकॉज ऑफ माई मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आई हैड ए हाई ब्लड प्रेशर फॉर लास्ट अबाउट 35 40 years, sugar problem for last 36 years, 38 years, and heart problem for last 34 years, 36 years rather. तो मेरे को उन्होंने मेडिकल आर्मी में मेडिकली अनफिट कर दिया। सो आई वॉज गिवन ए कंपल्सरी रिटायरमेंट इन 97। तो उन्होंने बोला भाई क्या है तुम्हारे, तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो कैसे सर्विस करेगा, यू आर मेडिकली अनफिट, सो वी कैन नॉट कीप यू इन दी सर्विस। तो मैंने भी बोला ठीक है, क्योंकि, और उसके बाद जब मेरे को कंपल्सरी रिटायरमेंट हो गई, आई हैड पुट इन अबाउट 25 years ऑफ सर्विस, तो मैंने सोचा अभी सेटल होना है। सब कुछ मैं रेट्रोस्पेक्टली देखता हूँ कि ये सब भगवान गुरुजी की कृपा थी। जो जो चीज हुई है सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। तो मैं पंचकुला में आकर सेटल हो गया। तो पंचकुला में मैंने पता किया, क्योंकि गुरुजी जब मैं 96 में मिला था तो जनरल आहूजा के घर में थी। तो अभी मैंने पता किया कि गुरुजी कहाँ हैं। वो कहते गुरुजी तो 33 सेक्टर में है, किसी और डिवोटी के घर। तो हम चले गए। तो गुरुजी बैठे थे, तो मेरे को, मैंने मत्था टेका। मैं क्या गुरुजी ठीक हो गया? कहते ठीक है। कहते भाई तू आ गया हूं? मैं क्या हाँ जी। कहते तू प्रैक्टिस कर, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर। तो मैंने हूं कर दिया, हाँ हाँ जी। बट मेरे दिमाग में आया कि देखो, आई एम ए सर्विस पर्सन, आई एम फ्रॉम बिलोंगिंग टू वेरी एवरेज फैमिली with the middle class financial status.
आर्मी में सर्विस किया, हमारे पास तो तनख्वाह ही होती थी, उसी में गुजारा करते थे, और तो कोई पैसे नहीं थे। अब इस समय 97 में जब मैं गुरुजी के पास गया, जब गुरुजी ने ये कहा, तो मेरे दो बिटिया, दे वर स्टडिंग इन द हॉस्टल इन मद्रास, एक एमबीबीएस कर रही थी, एक होटल मैनेजमेंट। दे वर अराउंड 17-18 ईयर्स ओल्ड, और बेटा मेरा 10वीं में पढ़ रहा था। तो एक मेरे दिल में आया कि गुरुजी ने तो कह दिया कि प्रैक्टिस करो, नो प्रॉफिट नो लॉस पेस में, पर ये कैसे चलेगा? 5-7 साल बाद बच्चों की शादी भी होनी है, पढ़ाई के हॉस्टल्स के खर्चे हैं, पे से हम पेंशन आदि में आ गए, तो कैसे चलेगा? खैर, गुरुजी ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। उनकी जो बात थी वो पत्थर पर लकीर थी, वो कैसे है आपकी समझ में नहीं आती। मैंने प्रैक्टिस शुरू करी धीरे धीरे, तो थोड़ी बहुत बहुत कम पैसे लेता था कि 100 ले लिया, 50 ले लिया, 200 ले लिया, बस लाइक दैट, वेरी वेरी लिटिल मनी। एवरी नंबर ऑफ टाइम पीपल विल से यू आर चार्जिंग मच लेस। मैंने कहा नहीं, इट इज ऑलराइट, बट आफ्टर ऑल देयर वाज ए मनी इन दैट। तो खैर वो चलता रहा। तो धीरे धीरे मेरे को एक्चुअली आई गॉट ए स्पेशल डिसेबिलिटी पेंशन, और वो गुरुजी को पता था, मेरे को नहीं पता था, और पेंशन इतनी हो गई जितनी कि मेरी तनख्वाह भी नहीं थी। एज ऑन डेट आई एम गेटिंग ए पेंशन which is much more than the pay of a senior officer. तो उसके बाद हमारा गुरुजी के ऊपर फेथ और हो गया। तो जैसे बच्चे के, मेरा बेटा साथ में था, तो ही वाज स्टडिंग इन 10th, ही वाज ए वेरी मीडियोकर स्टूडेंट, 65-68% मार्क्स उसमें आते थे, जस्ट ए मीडियोकर। तो गुरुजी ने, मेरी वाइफ ने बोला चल मथा टेक, जैसे यूजुअल होता है। तो महापुरुष के गुरुजी के मथा टेका, तो गुरुजी ने थापी दिया, चल तेन डॉक्टर बनाता। तो हमारे में सोचा भी ये तो, हम हैरान थे। गुरुजी ने तो कह दिया डॉक्टर बनाता, पढ़ता पढ़ता है नहीं, पढ़ता है नहीं, मार्क्स आते नहीं, तो कैसे बनेगा? खैर एनी हो, 10वीं में मेडियोकर अबाउट 65-68, 12वीं में भी, 12th में भी 65-68। तो एडमिशन उसको कहीं नहीं मिली। तो हमने उसको बोला भी अभी क्या करना, ग्रेजुएशन करो, बीए की जगह बीकॉम करो। तो बीकॉम में डाला हमने यहाँ चंडीगढ़ में। बीकॉम उसने 1 साल करी। तो उसके बाद सडनली आई वाज जस्ट सिटिंग इन दी माय क्लिनिक इन माय हाउस। तो एक मैडम आती है, तो वो कहती है कि डॉक्टर साहब आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया है। मैंने कहा नहीं मैडम, इट इज नॉट माय प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, आई हैव बीन made medically unfit by the army and I have medically boarded out of service on health ground, on diseases. She says कि फिर तो आपके बेटे को कुछ रिजर्व आर्मी के पास सीटें होती हैं, आप उसमें अप्लाई करो, उसमें मिल जाएगी। तो मैंने कहा मैडम वो सीटें जो होती हमारे लिए नहीं होती, वो तो होती है बेसिकली फॉर दोज पीपल, दोज हु डाई इन वार, आर गेट इंजर्ड इन वार, आर हैव डिसेबिलिटी इन वार, आर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑन ड्यूटी, ये तो उनके लिए होती है। वो कहती नहीं डॉक्टर साहब, आपकी कैटेगरी लो होती है पर आपके लिए भी होती है, आप ट्राई करो। मैंने कहा नहीं मैडम ये नहीं होती, हमारे लिए नहीं होती। तो कहती नहीं मेरे को पता है। तो आफ्टर 15 days, it was the month of April May, that admission season, she again comes, she said डॉक्टर साहब आपने पता किया? मैंने कहा नहीं मैडम हमारे लिए नहीं होती। तो नहीं, कहती मेरे को पता है। मेरे को उसने बड़े फर्मली, आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन, फर्मली कहा कि डॉक्टर साहब मैं कह रही हूं पता करने में कोई नुकसान तो नहीं है। अब संगत जी बिलीव इट, वो जो सेंटेंस उन्होंने बोला, वो मेरे दिमाग में, मेरे सिर में ऐसे लगा जैसे कि थोड़ा लगा है। तो मैं एकदम कहता हाँ, मैंने सोचा हाँ बात तो ठीक है, इसमें नुकसान क्या है। तो मैं अगले दिन, she knew these things and she was a Navy officer's wife, she knew these things, and उसके अगले दिन
I went to Sainik Rest House. हमारे all over the India, we have the District Soldier Board office. So I went to Sainik Rest House in Chandigarh. I met the officer. I asked him, I said, sir, ऐसे ऐसी है, is there some provision? He said, बैठिए कर्नल साहब. तो ही कॉल्ड हिज सुपरटेंडेंट, ही सेड वे इनको ये बताइए, ये ऐसे ऐसे मेडिकली बोर्ड आउट हुए हैं कि आर देयर सम सीट्स फॉर एडमिशन इनटू मेडिकल कॉलेजेस. तो उसने मेरे पास वो फाइल का फ्लैग लगाकर जो लेटर था ले आया, एंड आई रेड इट वेरी नाइसली, एंड it was I was eligible, and only thing was my category was lower, fourth category. First category goes to those who die in war. Second, those who get injured, terrorist activities, accident, disabled, उनके लिए होती थी. मेरी कैटेगरी जैसे ये डिजीजेस का रहे, इट वाज द फोर्थ कैटेगरी. तो आई सेड ठीक है. तो सेड हाँ यू कैन अप्लाई. तो मैं आर्मी के पास ऐसे बच्चों के लिए देयर आर 27 सीट्स इन ऑल ओवर इंडिया मेडिकल कॉलेजेस. तो 27 सीट्स, और इनमें अपनी मेरिट होती है जो बच्चे होते हैं. तो हमने अप्लाई कर दिया, और इसमें इनकी अपनी मेरिट लिस्ट बनती है, और 27 बच्चे, और मेरे बेटे का नंबर आया 27. तो सबको फिर 27 नंबर था इसका, 27 सीटें थी. तो ही गॉट एडमिशन इन अजमेर मेडिकल कॉलेज, ए फ्री सीट. तो आई वाज वेरी हैप्पी. तो बट मेरे दिमाग में था, दिल में, कि जब पढ़ता तो है नहीं है तो यहाँ क्या करेगा. तो आई वाज थिंकिंग भाई अभी हुआ तो है, पर गुरुजी की ब्लेसिंग देखिए. एक तो उसको कैसे एडमिशन मिली, 27 बच्चे, 27वां नंबर, और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के कारण उसको एडमिशन मिल गई. और उसके बाद ये पढ़ता पढ़ता भी नहीं था, पर मेरे को हैरानी थी कि ये पास कैसे हो जाता है. माइंड इट, मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस करते करते 50% बच्चों की सप्लीमेंट्री आती है, बट ही पास ऑल हिज एग्जाम्स एमबीबीएस इन फर्स्ट अटेम्प्ट. उसके बाद प्रॉब्लम आती जी पीजी के लिए सीट कहाँ से. पर गुरुजी की कृपा से इसको पीजी में भी सीट मिल गई, गवर्नमेंट सीट, फ्री सीट. और उसके बाद ही वेंट फॉर एनेस्थीसिया. और उसके बाद ये कहते हैं कि अभी क्या करेंगे. तो पीजी हो गई, पीजी के बाद क्या करेंगे. तो कहते भाई चलो, है ना. कहता मैं पापा आई वांट टू डू सम गेन सम एक्सपीरियंस इन पीजीआई. सो ही गॉट ए रेजिडेंसी जॉब इन पीजीआई. तो उसके बाद पीजीआई में भी उस समय कोई टाइम नहीं था, बट ही गॉट इट. कैसे मिला, ये गुरुजी की कृपा थी. उसके बाद चलता रहा, यहाँ अपना सेटल हो गया, प्रैक्टिस करता था. और उसके बाद प्रैक्टिस करते करते ही वांटेड टू गो टू कनाडा, ही वेंट टू कनाडा, एंड ही इज नाउ सेटल्ड इन कनाडा. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी का आशीर्वाद है कि वो सारी चीजें होती रही. उसके बाद बहुत सी चीजें हुई. मेरी बेटी, हाँ, बच्चों के लिए मेरी बेटी की शादी थी. तो एक बेटी जो डॉक्टर बन गई, तो उसकी शादी के लिए प्रपोजल था. तो आई वॉज नॉट वेरी क्यूरियस बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रॉब्लम्स. तो कहते हैं, तो मैं कहता था नहीं भाई यहाँ नहीं करनी. तो पर गुरुजी की कृपा से मेरे को बंदे अच्छे लगते थे. इट वाज ए मैट्रिमोनियल अलायंस फ्रॉम दी बॉय साइड. लड़का भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, और मैं नहीं मानता था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी. तो ऐसे बंदे मिले, गुरुजी के पास हम चले गए, गुरुजी ने बोला कर दे. तो हमने उसकी सब एंगेजमेंट मैरिज कर दी, और इतने अच्छे बंदे मिले, इतने अच्छे बंदे मिले, आई कैन नॉट टेल यू. और उसके बाद बहुत सी, हम गुरुजी उसमें दिल्ली चले गए थे, दिल्ली जाना शुरू कर दिया. हमारे बच्चों के लिए, है ना, गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी, मेरे को ब्लेसिंग दी, बच्चों को ब्लेसिंग दी. इसी प्रकार मेरी एक बेटी
और son-in-law, they are hotel management graduates. तो एक बार हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी ये बच्चे होटल मैनेजमेंट है, मैंने कहा तो गुरुजी इनको ब्लेस करिए, दे वांट टू ओपन इंस्टीट्यूट। तो गुरुजी ने उसी समय कहा, मैं जब हम मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ इंस्टीट्यूट खोल, ऐश करेंगी, करोड़ा खेलेंगी। एंड संगत जी, believe it, and they really succeeded like that, and they are having their hotel management institute in near Chandigarh, Korali, and there is the only institute that is still running for last I will say around 18 years. ये गुरुजी की कृपा ही है कि ये कैसे चीजें होती हैं, क्या होता है, कैसे वो मैनेज करते हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। हमारी लाइफ में हमने ये देखा है कि गुरुजी की पल पल ब्लेसिंग्स होती है। मैंने एक बार देखा कि जैसे हम संगत में जाते हैं और आते हैं, ये गुरुजी की कृपा है कि वो कैसे लेकर, उनकी कृपा से ही आप जाते हो, उनकी कृपा से ही आते हो और ठीक ठाक आते हो। ऐसे ही एक बार मैं चंडीगढ़ में गया, किसी के घर संगत थी, वहां से आया, मध्य मार्ग इज ए मेन रोड ऑफ चंडीगढ़, दोज हु हैव बीन देयर। तो रास्ते में मैंने देखा एक आगे रेड लाइट हो गई है, तो काफी मेन क्रॉसिंग था, तो बहुत गाड़ियां खड़ी हुई थी, तो मैं पीछे से अपनी 50-60 की स्पीड पर आ रहा था, तो मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश करी, तो मेरी ब्रेक नहीं लगी। मैंने कहा भाई अभी तो बस गएगी, एक के लगेगी, दूसरी गाड़ी हिट होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कैसे गुरुजी ने गाड़ी, वो मेरी गाड़ी खड़ी कर दी विदाउट ब्रेक, ये गुरुजी जानते हैं। तो वो उनकी कृपा है, दिन भर दिन हमारे साथ सत्संग होते रहते हैं। उसके बाद माय वाइफ इन 2018 शी सफर्ड फ्रॉम ए ब्लड कैंसर कॉल्ड मल्टीपल मायलोमा। तो हम खैर गुरुजी से प्रे करते रहे, उसके बाद बड़े ट्रीटमेंट हुए, उसके बाद हमको वी हैड टू टेक हर अब्रॉड। तो मैंने देखा कि जैसे chances were only 30%, I was told, and her treatment was successful and she survived, and with Guruji's grace at present, now it is about 6 years plus 7 years now, going to be 7 years, and she is comfortable. ये कौन कर सकता है, ये हमारी समझ से बाहर है। और ये कैसे होता है, ये गुरुजी को पता है, वो कैसे ब्लेसिंग देते हैं, उनकी पावर्स जो है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं होता, कोई बेसिस नहीं होता, तो सब एकदम ठीक हो गया। और एक मैं छोटा सा सत्संग बताता हूँ। जब गुरुजी 97 में चंडीगढ़ 33 सेक्टर में थे, तो मैं गया, मत्था टेका, तो गुरुजी कहते हाँ डॉक्टर मिल इनसे। तो वो मिल इनसे, तो वो देयर वाज ए वन जेंटलमैन, वो गुरुजी के पांव दबा रहा था, तो वो साइड में हुआ और मैं भी साइड में हो गया। तो उसके बाद मैंने कहा सर आई एम कन्ना मदनलाल, आप कौन? आई एम टेलिंग यू रिपीटिंग द सेम वर्ड्स। तो कहते कन्ना साहब आई एम श्रीधर। मैंने कहा जी कहाँ पर हो? ही सेज आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, एग्जैक्ट वर्डिंग। तो मेरे को थोड़ा सा सरप्राइज सा हुआ। मैंने कहा ये जो जजेस वगैरह, वकील वगैरह हैं, इनके लिए तो सब कुछ विटनेस ही है। विटनेस है तो ठीक है, किसी को फांसी है, विटनेस नहीं है तो वो छूट जाता है, और तो कुछ सोचते नहीं है ये। तो मैंने कहा सर आप कैसे गुरुजी के कांटेक्ट में आए? तो कहते कानन साहब मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हुई, चेस्ट पेन हुई, तो मैं पीजीआई गया, तो पीजीआई वालों ने बोला कि भाई ये आपको जो हार्ट प्रॉब्लम है, ये हार्ट प्रॉब्लम तो है, आपकी तो फर्दर एंजियोग्राफी होगी। ही सेज मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है कोचीन में, एग्जैक्ट वर्डिंग आई एम रिपीटिंग, कोचीन में कार्डियोलॉजिस्ट है। तो मैंने उससे बात करी, तो वो बोला पापा यू कम टू कोचीन, वी विल डू दी नीडफुल, जो भी होगा एंजियोग्राफी या उसके बाद जो भी होगा हम करेंगे, आप इधर आ जाओ। तो इसे मैंने कहा भाई मैं तो साई भगत हूँ, मैं तो सत्य साई बाबा के पुट्टापर्थी में करवाऊंगा। इसे आई वेंट टू पुट्टापर्थी,
और पुट्टापर्थी में मैंने बाईपास करवाया। बाईपास के बाद मैं चंडीगढ़ आया, तो मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रहती थी। आई वॉज नॉट फुल्ली फिट। इसे हमारे कई जजेस, काफी हाई कोर्ट के जजेस गुरुजी के पास जाते थे, उनके भी सत्संग है, तो कहते मैं, मेरे को लेकर गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने कहा, ओ भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं होया, तेरे ता ए प्रॉब्लम रह गई। ही सेड आई वेंट टू पीजीआई, आई गॉट इट चेक्ड अप एंड इट वाज द सेम। ही से उसके बाद है ना, ही ब्लेस्ड मी एंड आई एम ऑलराइट आफ्टर दैट। तो ये सब गुरुजी की कृपा है कि ये जो होता है कि कैसे होता है क्या नहीं होता, ये सब गुरुजी की कृपा है। तो और भी बहुत सत्संग हैं। बीच में ग्लेयर सी आ रही है, जस्ट ए मिनट प्लीज, है ना। हाँ, तो ऐसा ही अभी माय सन अबाउट whom I was talking, he was here for about 5-6 years after doing his post graduation and anesthesia. He went to Canada about 4 years back. तो 2 साल पहले, लास्ट टू लास्ट ईयर, अबाउट 1.5 years बैक, वी वेंट देयर। मैं आपको बताता हूं कि गुरुजी कैसे अपने डिवोटीज को बचाते हैं, कैसे सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। ही ब्लेसेस अस, ही सेव्स अस। तो हम लोग ना टुडे 25-23 में वी वेंट टू कनाडा। ही वाज पोस्टेड देयर। तो वन डे ही सेज कि पापा मेरे तो ये कॉलर बोन के नीचे एक सोजिश सी है, उसमें दर्द हो रही है। तो मैंने कहा भी कब से है? ही सेज इट इज फॉर लास्ट 5-6 years। तो आई सेड भी तुम, यू शुड हैव गॉट इट चेक्ड अप। तो ही सेज एनी हाउ, मैंने कहा भाई either it is a infection or it is a some hemorrhage in that swelling। तो we said you should get it checked up। And to be very frank, we always criticize the medical treatment in India. Once you go to Canada or UK, you will realize the value of medical treatment। वहां पर उसने दिखाना था पहले 4-5 दिन अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद वो कहता है जी अल्ट्रासाउंड कराओ, हफ्ता 10 दिन उसके अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद रिपोर्ट के लिए 4-5 दिन। तो उसके बाद रिपोर्ट आई जी इसमें तो सस्पिशन है, कैंसरस ग्रोथ हो सकती है, आप एमआरआई कराओ, उसके लिए 1 महीना 1.5 महीना एमआरआई के लिए अपॉइंटमेंट। तो मैंने कहा छोड़ो भाई, हम तो वी विल गो बैक टू इंडिया एंड वी विल गेट द ट्रीटमेंट डन हियर इन इंडिया। We came to Apollo, my son-in-law and my daughter, they are working there. And after that, and they got a test and we came here, and after 2-3 days, 4 days, and first thing we went, शाम को पहुंचे 10 बजे, and we first went to मंदिर। गुरुजी कहते थे कि जो बंदे मंदिर के बाहर से भी गुजर जाएंगे उनको भी मेरी ब्लेसिंग मिलेगी। तो इसलिए मंदिर तो रात को 10-11 बजे बंद था, तो हमने मत्था बाहर से टेका और चले गए। और उसके बाद दूसरे दिन गए तो इन पोलो दे डिड स्ट्रेट वे द पेट स्कैन। पेट स्कैन में टू अवर सरप्राइज कि उसका जो स्वेलिंग था कॉलर बोन के, राइट कॉलर बोन के नीचे, दैट वाज ऑलमोस्ट नॉर्मल, नथिंग टू वरी, इट वाज ए स्वेलिंग लाइक दैट। बट थायराइड में 2 नोड्यूल्स थे छोटे छोटे। एक थायराइड ग्लैंड होता है नेक में, वो छोटे छोटे नोड्यूल थे, पी साइज। तो दे सेड वी विल लाइक टू डू द एफएनएसी। तो दूसरे दिन उन्होंने, उसी दिन रादर, एफएनएसी कर दिया एंड वी फाउंड they found that it's a cancerous growth in the thyroid, and next day they operated। Now retrospectively I say कि कैसे ये हुआ, ये गुरुजी की कृपा थी कि मैं गया, उसके ये प्रॉब्लम हुई और मैंने फोर्स किया कि हम वापस इंडिया में जाएंगे, और इंडिया जाने के बाद उसका ये ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, एंड विद गुरुजी's ग्रेस नाउ इट इज अबाउट 1.5 year बैक एंड ही इज फाइन। अदरवाइज अगरचे 2-3 महीने ना उसको डायग्नोस होता एंड वी वुड हैव लॉस्ट हिम। सो गुरुजी अभी भी हमको ब्लेस करते हैं,
जैसे भी होता है हमको बचाते हैं, सेव करते हैं। एवरी डे यू फील लाइफ में आपके ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसमें कि आप सोचते हो यार ये कैसे हो गया। आप सड़क में जाते हो, आपका कोई होता है, बिजनेस होता है, आपकी कोई और प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, वो सब गुरुजी ब्लेस करते हैं। मेरा संगत से यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। हम लोग बहुत लक्की हैं, बहुत लक्की हैं, अच्छी आत्माएं हैं जो गुरुजी के साथ जुड़ती हैं, कि गुरुजी के साथ जुड़ गए। और सभी के लिए ये मैं तो यही कहूंगा। और गुरुजी ने हमको एक बहुत बड़ी चीज दी है, संगत। गुरुजी कहते थे कि संगत जो है, इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स, आपके आपके संगत काम आएगी, आपके रिश्तेदार भी नहीं काम आएंगे। तो मेरा यही संगत से रिक्वेस्ट है कि आप संगत में आइए, गुरुजी को प्रे करिए। और गुरुजी दो तीन चीज कहते थे। एक कहते थे कि अहम छोड़ो, कि जब आप आते हो, ये मैं है ना, मैं, ये बाहर जूतों के साथ छोड़कर आइए। और दूसरी चीज है कि कर्म ठीक करिए, बंदा बनिए, कर्म ठीक करिए, बंदा बनिए। और फिर देखो जिंदगी के नजारे। मेरी संगत से यही रिक्वेस्ट है कि आप गुरुजी की ये जो टीचिंग है ये फॉलो करिए। आप बहुत बहुत अच्छे ढंग से ये दुनिया, ये जो लाइफ है, जीवन है, अच्छे ढंग से मजे से व्यतीत करेंगे। आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे कैसे लाइफ गुजर गई। मैं ये नहीं कहता कि आप क्या आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। गुरुजी कहते थे कि मैं आपके 80% कर्म माफ कर देता हूं, पर 10-20% तो आपको भुगतने पड़ेंगे, नहीं तो संसार का नियम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो भी हमारे पास हमको तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत होती है, ये 10-20% है हमारे कर्मों का फल। और कैसे निकल जाते हैं, ये हवा के झोंके की तरह निकल जाते हैं। तो आप गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी के पास हम गए तो 96 में, पर पूरी तरह हमने अपने आप को मान ही नहीं पाए। ये तो गुरुजी की मर्जी था। गुरुजी जिसको अपने फर्स्ट टाइम अपने रूप से थे, पर हमें तो बहुत देर लगी उनके पूरी दर्शन कर, उनके पूरी करने में। हम के बाद 33 सेक्टर में हम जाते रहते थे। वहां पे सारे जने सब गुरुजी के पास बैठे थे, करते थे। फिर एक दिन और गुरुजी के लगी मेरे बैठी मैं तो फर्स्ट टाइम उनके पास गई थी, पास बैठी थी, गई थी। और मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर गुरुजी ने बोला इसकी 2 बेटी अब और वो दोनों भी लाइक है, ऐसे भी बोला गुरुजी ने। बस मेरे साथ गुरुजी ने इतना ही बोला। बाकी मुझे जब बेटे को ब्लेसिंग लानी थी तो मैं गई थी, मैंने कहा गुरुजी इसको ब्लेस करो। तो गुरुजी ने कहा था मतलब ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर बना दो। गुरुजी का ठीक है, आशीर्वाद दे दिया। बाकी गुरुजी की तो ब्लेसिंग इतनी है, उनका वर्णन करना ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा। अभी हमने मेरे को भी मल्टी मायोलोमा कैंसर हुआ है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की दया से। और हम डेली अपने घर में जब से कोरोना हुआ तब से सत्संग करते हैं। और अभी 2 महीने से तो 1.5 साल से तो हम पूरे मतलब डेली सत्संग होता है संगत के साथ। पहले तो कोरोना में तो हम अकेले दोनों करते थे, दोनों जने या बच्चों के साथ। उसके बाद तो हमने संगत हम बाहर भी जाते हैं तो भी हमारे घर सत्संग होता ही है। गुरुजी का घर है, गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी का सब कुछ है। और गुरुजी के यहाँ पे हम 2 महीने कनाडा लगा के ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर गई, पर गुरुजी का सत्संग कंटिन्यू रहा। गुरुजी की यहाँ पे इतनी संगत हो गई है, और गुरुजी की इतनी कृपा बरसती है सब पर। और गुरुजी ने इतने अच्छे सेवादार दे रखे हैं यहाँ पे भी, हर जगह ही पता ही नहीं चलता कि गुरुजी का सत्संग कैसे करते हैं। अपने आप ही काम सारे अपने आप ही होते रहते हैं। हम तो वैसे भी थोड़े अभी एज्ड हो गए हैं,
पर गुरुजी का सत्संग बड़ी अच्छे तरीके से होता है। हमको उसमें कुछ भी खास एफर्ट्स करनी नहीं पड़ती। बस एक हमारा घर तो मंदिर बना हुआ है और अपने आप ही सत्संग चलता है। बस गुरुजी की कृपा सब पर बरसती रहे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत सब पर कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी।